नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादिदेवन शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनुष्यों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड शापाचार में 5वें परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध होने वाले जय कुमार की कहानी बता रहे हैं कि है जीव, जो परिग्रह है वो पाप है। पुरुष परिग्रह को यदि परिमित कर लिया तो व्रत हो गया। वही नदी जब खुली हुई थी तो नगरों को नाश करने वाली थी, और उसी नदी के ऊपर यदि बांध बन गया तो वह लाखों लोगों को जीवन दान देने वाली हो गई। उस नदी पर जैसे बांध बनाया तो उसने अपने परिग्रह का परिमाण कर लिया। बस जयंतीलाल जी, नदी पर बांध नहीं था, और बांध नहीं था तो जैसे ही पानी बरसता था वह आगे रहने वाले गांवों को बहा देता था और हजारों लोगों की मृत्यु का कारण बन जाता था। इसलिए वह पाप था। और उस नदी ने अपने अंदर में एक बांध बना लिया, और बांध बना करके वह स्टोर करने लगा, और वह पानी जो है हजारों लोगों को जीवन दान दे रहा है। तो जैसे उस नदी ने अपने ऊपर बांध बनाया है, ऐसे हमारे जीवन में बना हुआ बांध वह व्रत है, और नहीं बना बांध तो वह जो है आव्रत है, पाप है। जयंतीलाल जी, मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन कितना? सीमा है? नहीं महाराज, सीमा नहीं है। असीमित है, असीमित है, वह पाप है। और सीमित है, उस बांध में कितना पानी भरेगा उस बांध की कैपेसिटी है, और जैसे ही उसकी कैपेसिटी से ऊपर होता है और ऊपर से निकल जाता है। और वह बांध भी जब कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो वह अपने गेट खोल करके और आगे के लिए बहा देता है, और बांध के गेट खोलता है, वह धीरे धीरे बहता है, एकदम नहीं बहता। तो इसे अपने जीवन में क्या करना है? उस पाप को व्रत बनाना है। कल बताया था, कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना। जो हो रहा है उसी का प्रयोजन बदलना है, उसी का लक्ष्य बदलना है, और प्रयोजन लक्ष्य बदल करके उस पाप को व्रत बना लेना है। मेरे जीवन में जो पैसा आ रहा है वह पैसा पाप नहीं है। पैसा पाप है क्या? बोलो। यदि पैसा पाप होता विनोद जी, तो जितने चक्रवर्ती थे वह सब पापी होते।
यदि पैसा नरक में ले जाता होता तो जितने चक्रवर्ती हैं उन सबको नरक में जाना चाहिए था, लेकिन 12 में से 8 मोक्ष चले गए। पैसा पाप नहीं है। लोग बोलते हैं ना, अरे इस पापी पैसे ने ऐसा करवा दिया, पैसे ने ऐसा करवा दिया, पैसे के कारण ऐसा हो गया। हे जीव, वह पैसा तो पैसा था, तुम्हारी लालसा असीमित थी, तुम्हारी इच्छाएं असीमित थी, तुमने अपनी इच्छाओं के ऊपर बांध नहीं बनाया था, इसलिए ऐसा हो गया। और उस इच्छाओं के ऊपर बांध बन जाए, व्रत हो जाए, मात्र मुझे इतना ही रखना है। अभी देश में देखो इतने सारे बांध बने, तुम्हारा गांधी सागर है, गांधी सागर है, राणा प्रताप है। ये बांध वाले हमसे बोल रहे थे, बोले महाराज यदि राजस्थान में 5 साल तक पानी नहीं बरसे, मेरे पास इतना पानी स्टोरेज है, यदि 5 साल तक बूंद भी नहीं बरसे तो मैं सारे राजस्थान को पानी पिलाता रहूँगा, इतना पानी मेरे पास स्टोरेज है। अब वह पानी उसने स्टोरेज किया क्यों? बोलो, पर की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों का अच्छा हो जाए इसलिए। और उस पानी में जैसे ही ज़्यादा होता है और गेट खोल दिए जाते हैं, तो इसी का नाम व्रत है। मेरे पास पैसा आ रहा है, अब उस पैसे का एक परिमाण कर लो, एक लिमिट कर लो, मैं इतना रखूँगा, इतने से ज़्यादा नहीं रखूँगा। और उतने से जैसे ही ज़्यादा आया, मैंने दूसरों के हित में उस पैसे को लगा दिया, वह पैसा तुम्हारा व्रत हो गया, पुण्य बंध का साधन हो गया। और असी में तो आज तक मेरी स्थिति क्या है? लाज जाओ, धरज जाओ और मरज जाओ, इसके नाम तो पाप है। लाज जाओ विकास सेठ, लाज जाओ, धरज जाओ और मरज जाओ। कितना भी आ जाए आने दो, रखते जाओ और रख करके मर जाओ, और मर करके ऐसे ही हो रहा है। समझो पंकज भाई, तुम्हारे बैंक में कुछ रखा है, रखा है, कब निकालोगे? हैं? कब आएगा समय? कब आएगा समय? हे जीव, मेरे बैंक में एक बार पैसा पहुंच गया, मर जाऊंगा लेकिन निकालूंगा नहीं। निकालोगे? निकालोगे? बोलो जयंती लाल जी। एक बार मेरा पैसा बैंक में पहुंच गया, प्राण निकल जाएं, मर जाएं, लेकिन वह पैसा बाहर नहीं निकलेगा, बीमार भी हो जाऊं, आवश्यकता पड़ जाए तो फिर मन बोलता है कहीं से आने दो, फिर ऐसा काम करूंगा। वह एक बार बैंक में गया, वो जीवन में नहीं निकलता है, वो तो मात्र डायरेक्ट बेटे के नाम पर ट्रांसफर होता है। जब डोगरा हे जीव, एक बार आ गया, एक बार आ गया, वह कभी भी निकलता नहीं है। कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए। हमने एक आदमी ऐसा देखा, उसके पास, आज से बहुत पुरानी बात है, उसके पास लगभग 5 लाख की संपत्ति थी, आज से 30 साल पहले। और उसको हार्ट का ऑपरेशन करवाना था, और हार्ट में उस समय कितने लगते थे? तो बहुत से बहुत 40,000 में तो फ्री हो जाते थे। और उसके पास संपत्ति थी। वो डॉक्टर ने उसे बोल दिया अब तुम्हारा ऑपरेशन होना है, वरना तुम ज़्यादा दिन नहीं चलोगे। अब वो डॉक्टर क्या सोच रहा है, चलो और आ जाए, ऑपरेशन तो करवाएंगे, लेकिन ये जो रखे हैं इनमें से नहीं निकालेंगे।
कहीं से और आजान दो, कहीं से और आजान दो, ऐसे और आ करके उन्हें 2000, 4000, 1000, 500, 100 ऐसे जोड़े और 40,000 किए उसने साल भर में। और जैसे ही वह जाने को तैयार हुआ, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुम्हारा समय जो है निकल चुका है, अब तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब वो तिजोरी में जो रखे थे उनका क्या हुआ? बोला जयंतीलाल जी, जो बैंक में रखे थे उनका क्या हुआ? हे जीव, अब उनका कुछ भी नहीं हुआ, वह तो तुम्हारा पड़ा रहा, और वह जो पड़ा था वह तुम्हारा पाप बन गया, और उसमें तुम्हारी लालसा थी, तो उसमें ही जाकर के बेचारा मर करके और उन्हीं नोटों के ऊपर कीड़ा बन गया, उन्हीं नोटों के ऊपर सांप बन गया, उन्हीं नोटों के ऊपर त्रियंच बन गया, और मर करके सारे जीवन भर उस पर बैठा है। यह भाव भी गया और अगला भाव भी गया। ऋषि भाई, कितने भाव गए? ये भाव भी गया और अगला भाव भी गया, ये भाव जोड़ने में गया और अगला भाव उसको रखाने में गया, और ना जाने आगे के कितने भाव और जाएंगे उस धन की लालसा में। इसलिए हे जीव, यदि तू चाहता है मेरा धर्म हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, तो ये काम कर, धन नहीं रखो ऐसा नहीं बोल रहे विकास भाई। आगम में आचार्यों ने धन नहीं रखने का विधान नहीं किया। आचार्यों ने स्वयं बोला है, अपनी कमाई का एक हिस्सा गृहस्थ के लिए स्टॉक करके रखना पड़ता है, क्योंकि ना जाने गृहस्थ को कब कौन सी आवश्यकता पड़ जाए। लेकिन स्टॉक तो करो, लेकिन उस स्टॉक की एक सीमा बना दो। इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं करूँगा, बस मेरा बांध में हर बांध की एक कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटी से ऊपर पानी नहीं जाएगा। तो अपने जीवन में भी एक बांध बनाना है, और बांध बना करके इस कैपेसिटी से ज़्यादा मैं जीवन में नहीं रखूँगा। इतना नियम तुमने कर लिया, तुम्हारा व्रत हो गया। अब उस व्रत में भी मायाचारी नहीं। अभी थोड़े दिन की बात है, हमारे पास एक महिला आई, उसने परिग्रह परिमाण व्रत किया था। तो उसने परिग्रह परिमाण व्रत में कैसा किया पता है? वो मास्टर ही थी, और मास्टर थी तो उसने परिग्रह परिमाण व्रत किया। 100 गाड़ियां से ज़्यादा नहीं रखेंगे, समझ रहे? 500 किलो सोना से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2000 नौकर चाकर से ज़्यादा नहीं रखेंगे, समझ रहे? 100 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति नहीं रखेंगे। हे जीव, परिग्रह का परिमाण कर रहे, परिग्रह का परिमाण कर रहे। अब एक मास्टर की तनख्वाह कितनी? तो 1,00,000 1,50,000 रुपए। एक मास्टर को सरकार 1,00,000 रुपए देती है, 1,50,000 रुपए देती है, आगे बढ़ जाए तो 2-3 लाख मिलने लगे। यदि परिग्रह का परिमाण करना है तो ऐसी मायाचारी के साथ नहीं करना कि ना तो उतनी संपत्ति तुम्हारी इस भाव में होगी और ना उतनी अगले भाव में होगी, उतनी गुंजाइश ही नहीं है। परिग्रह का परिमाण भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है। मुझे कितना मिलता है, कितनी आमदनी है, और सारे जीवन में भी जोड़ूं तो कितना हो जाएगा। परिग्रह का परिमाण ढोंग नहीं है, परिग्रह का परिमाण दिखावा नहीं है, और परिग्रह का परिमाण भी छल नहीं है। उसमें भी बेचारा क्या करता ना, छल करता है। विनोद भाई, तो छल करके क्या मिलेगा तुम्हें? पुण्य का बंद हो जाएगा। पंकज भाई,
छल करके पुण्य का बंध हो जाएगा। महाराज ने बोला है परिग्रह का परिमाण करना है। हाँ हाँ, आज तो हम परिग्रह का परिमाण करेंगे और इतना परिग्रह का परिमाण करेंगे कि इस भव में तो ठीक, आगे आने वाले 10 भव में भी उतनी संपत्ति मेरे पास नहीं होगी। ऐसा परिग्रह का परिमाण करेंगे। यह परिग्रह का परिमाण नहीं है, यह छल है। और किसके साथ? तो स्वयं के साथ। हे जीव, परिग्रह का परिमाण करो। दिलीप भाई दोषी, परिग्रह का परिमाण करो, लेकिन इतना करो कि उसमें से निकलने की गुंजाइश बनी रहे। बांध वाले ने गेट लगाए हैं तो इतना उसने स्टोरेज किया है कि कभी 1, 2 साल, 4 साल में गेट में से पानी निकल जाता है। इतना नहीं लगाया गेट कि देखने के लिए गेट लगा दिया, लेकिन जीवन में कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि उस गेट में से पानी निकल सके। ये तुम्हारा ढोंग है हे जीव, ये तुम्हारा ढोंग है। परिग्रह का परिमाण करना है तो परिग्रह का परिमाण ऐसा करो कि उसमें से थोड़ा कुछ निकलता रहे, उसके गेट खुलते रहे और स्टोर भी होता रहे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको हमें परिमाण करना है। हमें जितना मिलता है उसमें जीवन भर में मेरा कितना हो जाए। वो कहा बताते ना, तुम लोगों ने पढ़ी होगी, साईं इतना दीजिए है जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इसका नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। भगवान से एक भक्त प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि मैं भूखा ना रहूं और मेरे दर पे जो साधु आ जाए वह भी भूखा ना रहे, बस मुझे इतना चाहिए है। और जो बेचारा मिथ्या दृष्टि है, मायाचारी वाला है, वह क्या प्रार्थना कर रहा है? अभी तो मेरा भंडार भरा ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते ना, शुभ विनोद भाई बेचारे के पास करोड़ों की संपत्ति है और आने का भी स्रोत जो है कोई सीमा नहीं है, आ रहा है, खूब आ रहा है। और कभी तुम मुझसे दान करने की बोलोगे, अरे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या है, देखो आता है, इतना खर्चा लगा हुआ है, ये सब चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। हे जीव, वो बुंदेलखंड में बोलते हैं, मोरो पेट है हाउ और मैंने दे हो काऊ। समझ रहे? आया समझ में? नहीं आया। मोरो पेट है हाउ और मैंने दे हो काऊ। समझ रहे? मेरा पेट हाउ है मतलब बहुत बड़ा है और मैं किसी को नहीं दे सकता। मेरे पास 3 लोग की संपत्ति भी आ जाए तो भी मेरा पेट भरे नहीं। मेरा पेट इतना बड़ा है, मैं दूसरे को कैसे दे दूं, कैसे दान कर दूं? तो मेरा जो है कभी भी जीवन में उसका पेट भरता ही नहीं है। अब माना कि जी पंकज भाई है, अब इसने परिमाण कर लिया, मैं 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो दान कर दूंगा। पंकज भाई कितना 100 करोड़ से ज़्यादा होगा तो मैं प्रदान कर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगा। नियम ले लिया। अब जीवन भर उसके 100 करोड़ पूरे हुए ही नहीं और जीवन में कभी दान किया ही नहीं और लास्ट में मरण हो रहा था तो फिर क्या बोल रहा था? मेरा नियम था, मैं नियम के साथ मर रहा हूँ, 100 करोड़ रखने का नियम था। जी नियम नहीं है जी, मायाचारी है।
देखो बहुत सारे लोग ऐसे नियम लेते हैं, ऐसी कभी जीवन में परिस्थिति बनेगी नहीं, ऐसा नियम लो विकास भाई, ऐसा नियम लो कि ऐसा मेरे जीवन में कभी घटना घटेगी नहीं, और जैसे ही घटेगी तो मैं उसको मानूंगा नहीं। जैसे एक वो कहावत आती ना कि एक सरपंच था, तो सरपंच के ऊपर किसी ने दोष लगा दिया, कोई भी दोष लगा दिया, पंचायत बैठा ली गई, और पंचायत बैठा ली गई तो सामने वालों ने दोष लगाया कि इस आदमी ने ऐसा ऐसा किया है, तो उसने क्या बोला कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। सावन था, तो सावन पढ़ा लिखा आदमी, तो सावन क्या बोला, बोला 30 और 30 80 होते हैं। विकास सेठ बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे 30 और 30 तो 60 होते, नहीं नहीं 30 और 30 80 होते हैं। नहीं हो विश्वास तो पंचायत बैठा लो, और यदि मैं गलत साबित हो गया तो मेरी सारी संपत्ति पंचायत की, उसकी देवी सावन की तो रोने लगी, अरे तुमने क्या बोल दिया, 30 और 30 80 होते ही नहीं, 60 होते हैं, अब तो हमें रोड पे घूमना पड़ेगा, सारी संपत्ति पंचायत ले लेगी। सावन बोला रुक जाओ, कैसे होते 30 और 30 60, पंचायत बुलाई गई। विकास सेठ ने बोला 30 और 30 60 होते हैं, और सावन बोल रहा है कि 30 और 30 80 होते हैं। अब ये बोल रहा है 60 होते हैं, और सावन बोल रहा है 80 होते हैं। इन्होंने बोला 60 होते हैं, बोले बताओ, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ ना, मैं मानूंगा ही नहीं, 30 और 30 80 ही होते हैं, जब मैं मानूंगा तब तो मेरी संपत्ति जाएगी, मैं मानूंगा ही नहीं, समझ रहे, मैं जीवन में कभी मानूंगा ही नहीं, और जब नहीं मानूंगा तो मेरी संपत्ति कभी जाएगी ही नहीं, और नहीं जाएगी तो मैं सही हूँ। तो ऐसे है जीव, ऐसी मायाचारी नहीं करना। जयंतीलाल जी, तुमने माना कि कदाचित परिग्रह का परिमाण कर लिया, मैं 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं रखूँगा, और पुण्य के योग से 100 करोड़ भी आ गए, अब ज़्यादा आ रहे हैं, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? नहीं नहीं, अब बेटे के नाम पे कर देंगे, 100 करोड़ से जितने ज़्यादा आए तो बेटे के नाम पे और ज़्यादा आ गए, तो बहू के नाम पे और ज़्यादा आ गए, तो पोते के नाम पर, पोती के नाम पर, तो हमने अपने घर वालों के नाम पर कर दिया। यह मायाचारी है, नहीं कर सकता। अपने परिग्रह परिमाण से जितना भी तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हें धर्मार्थ कार्यों में ही लगाना है, बेटा बेटी पोता पोती के नाम पर नहीं करना है, और उसके नाम पे कर रहा है, हमारे नाम पे कहाँ है देख लो। तुम नाम ही तो बदल रहे, काम कहाँ बदल रहे, जीव नाम ही तो बदल रहा है। और यदि तुझे पोता पोती के नाम पर करना है तो जो तेरा परिमाण है उसमें से करो, उससे ज़्यादा से नहीं कर सकते, वह सारा धर्म कार्य के अंतर्गत ही जाता है। उस ज़्यादा में मेरा ममत्व छूटा कि नहीं। उसमें भी देखो क्या होता है, जैसे अपने पास कितनी 11 प्रतिमाएं हैं ना, तो ऊपर ऊपर जैसे प्रतिमा ज़्यादा जाती हैं और परिग्रह का परिमाण कम होता जाता है। 8वीं प्रतिमा कौन सी है, बोलो कौन बताएगा? संजय भाई नहीं पता? क्या कर रहे तुम लोग? किसी 8वीं प्रतिमा नहीं पता? सेठ जी जी, दूसरे सेठ जी, तीसरे सेठ जी, कहाँ गए तीसरे सेठ जी? है जीव, 11 प्रतिमा नहीं पता तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा देखो, याद करो, स्वाध्याय करो। जयंतीलाल जी थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करो, अब वो नोट योगाने में मत लगे रहो,
आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में। यदि ऐसे ही जीवन निकल गया तो तुम अपने हृदय पे हाथ रख के सोचो मेरा क्या होगा। सरकार तो तुम्हें दे ही रही है उसकी, और तुम्हारे बेटे भी कमा रहे, नहीं कमा रहे क्या? और फिर भी डोगरे को साता नहीं है। देखो अपना जीवन इतना, मैंने बच्चे पैदा किए हैं, वो मेरे बच्चे काम पर लग जाएं, उनकी शादी हो जाए और मेरा बुढ़ापा शांति से निकल जाए, इतना ही मनुष्य का जीवन है। यदि डोकरे को बेटों की शादी भी हो गई और बेटे कमाने भी लगे और फिर भी डोकरे को चैन नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है। सुरेंद्र भाई, यदि डोकरे को चैन नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है। इसलिए जयंती लाल जी अब थोड़ी सी चैन लगा लो, पूरी नहीं लगाओ, थोड़ी सी लगा लो, ठीक है? थोड़ा चैन पकड़ो, थोड़ी शांति पकड़ो। वो व्यापार करने का भी एक समय नियत कर लो, मैं 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ही करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार भी तो तुम्हें दे रही ना, नहीं दे रही क्या? फिर कमी है क्या? बता। उसके बाद भी कमी है कि तुम्हें देखो गांव गांव घूमना पड़े, इस गांव उस गांव उस गांव, और दिन भर तुम घूमते रहो, और ऐसे में हमारे जीवन का क्या होगा? अपने बारे में तो सोचो जरा। यदि ऐसे में दौड़ भाग करके सारा जीवन निकल गया तो मेरा क्या होगा? क्योंकि यमराज बैठे हुए हैं। सावन भाई, यमराज बैठे हुए हैं सबको पकड़ने के लिए। जिसका समय आ जाता है उसको पकड़ करके ले जाते हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। छोड़ते क्या? समय आ गया, अब सावन भाई बोले कि हमारा बेटा आ रहा है, बम्बई में रहता है, हमें 1 मिनट के लिए तो छोड़ दो, आने वाला है, स्टैंड पे आ गया, छोड़ेंगे क्या? नहीं, 1 मिनट के लिए भी यमराज छोड़ता नहीं है, वह बैठा हुआ है। इसलिए अपने बारे में सोचो और थोड़ा सा समय निकाल करके थोड़ा सा जिनवाणी का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करोगे विशुद्धि बनेगी। जब उस वस्तु का ज्ञान होगा तभी तो विशुद्धि बनेगी, बिना ज्ञान के विशुद्धि नहीं बनती, अशुद्धि ही होती है। सुरेंद्र भाई, बिना ज्ञान के विशुद्धि नहीं बनती, अशुद्धि होती है। कितने घंटे स्वाध्याय करते हो तुम? कितने घंटे स्वाध्याय करते हो? 1 भी घंटे नहीं करते। सेठ जी देखो, समाज का सेठ यदि ज्ञानी होगा तो पूरी समाज ज्ञानी होगी, क्योंकि सेठ ही तो समाज में ज्ञान बांटेगा। इसलिए सेठ जी तुम थोड़ा सा स्वाध्याय करोगे। कब करोगे? 90 के बाद? हाँ, तो 90 जी के नहीं जीना है तो आज से ही थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करो। इतने सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, शाम को मंदिर में आ जाओ और शांति से बैठ करके थोड़ा सा जिनवाणी का वाचन कर लो। उसमें जो बातें लिखी हैं वह हमारे कल्याण का साधन होगी। तो 8वीं प्रतिमा कौन सी है? बोलो सावन। जी प्रतिमाएं तुम्हारी देवी ने बनाई कि तुमने बनाई? नई प्रतिमाएं बना दी इन्होंने। परिग्रह परिमाण, विनोद भाई बोल रहे हैं। 8वीं प्रतिमा कौन सी है? परिग्रह परिमाण। बोलो गटी भाई, 8वीं प्रतिमा कौन सी है? आरंभ त्याग। 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग, परिमाण नहीं है, परिमाण तो दूसरे में ही हो गया।
परिमाण तो दूसरे में ही हो गया। आठवीं प्रतिमा क्या है? आरंभ त्याग। आरंभ त्याग मतलब अब वह किसी प्रकार की कमाई नहीं करेगा, कमाना छोड़ दिया। नौवीं प्रतिमा में परिग्रह भी छोड़ दिया। मात्र मेरे शरीर पर जो कपड़े हैं उन कपड़ों को छोड़ करके कुछ भी नहीं रखूंगा। तो आगे आगे जैसे प्रतिमाएं बढ़ती हैं वह परिग्रह समिटता जाता है, कम होता जाता है, और वह कम हुआ परिग्रह मेरे मोक्ष का साधन होता है। इसलिए गृहस्थ को परिग्रह रखना है, कोई दिक्कत नहीं, रखो, लेकिन उसका परिमाण कर लो। इतना मैं अपने परिग्रह को घर में लगाऊंगा और इतने से ज़्यादा मेरे जीवन में आएगा तो वह मैं धर्म क्षेत्र में लगाऊंगा। और मेरा गारंटी है, एक बार परिग्रह का परिमाण करोगे वह बार बार ज़्यादा होगा, बार बार ज़्यादा, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। जैसे पंकज ने करा ना 100 करोड़ का, अब जिस 100 करोड़ वाला कभी भी जीवन में नहीं भर पाएगा। इसलिए ईमानदारी से परिग्रह का परिमाण करो और उससे ज़्यादा मेरे जीवन में आए वह मैं धर्म कार्यों में लगा दूंगा। तुम्हारा जीवन भी सुखी, यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। और वह परिग्रह तुम्हारा जो था वह पुण्य बंध का साधन हो गया। अभी असीमित था, पाप बांध रहा था, सीमित हो गया, पुण्य बांध रहा है। तो यह परिग्रह परिमाण व्रत है। और यह किस कौन प्रसिद्ध हुआ? तो इसमें जय कुमार प्रसिद्ध हुआ। जय कुमार ने अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण कर लिया और परिग्रह का परिमाण किया तो देवताओं ने आकर के उसकी चर्चा कहाँ हुई? तो स्वर्ग लोक में हुई कि इस पृथ्वी पर संतोषी जीव कोई है तो जय कुमार है। भागीदौरा में कौन है संतोषी? कोई तो होगा जिसको संतोष हो, कोई भी नहीं है। जीव वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध जय कुमार, देवता लोग उसका चर्चा कर रहे थे इंद्र सभा में। तो कुछ देवों को पचा नहीं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मानव तो मान का पुतला है, ये संतोषी कैसे हो सकता है? तो कुछ देवों ने आकर के जय कुमार की परीक्षा लेनी चाहिए और उसके सामने लोभ दिया कि हम तुम्हें इतना वैभव देंगे, तुम ऐसा काम करो। उसने मना कर दिया, मेरा वैभव मुझे कोई काम का नहीं, मैं परिग्रह परिमाण व्रती हूँ। जितना चाहिए उतना मेरे पास है। एक बार अनुभव करके देख सुरेंद्र भाई, एक बार अनुभव करके देख। और ऐसा अनुभव करना जैसे बनारसी दास जी ने किया था। उन्होंने परिग्रह परिमाण व्रत लिया था और व्रत में उनका परिमाण था, मैं एक दिन में 25 टोपियां बेचूंगा। बस टोपी का दुकान थी उनकी, 25 से 26 भी नहीं बेचूंगा। विकास सेठ एक दिन दुकान खोली, शटर पूरा ही नहीं खुला था और ग्राहक आ गया, सेठ जी 30 टोपियां चाहिए हैं। क्या बोलोगे अपना बता? पहले ही ग्राहक आया है और तुम्हारा परिग्रह का परिमाण है कि 25 बेचूंगा और ग्राहक आ गया 30 चाहिए है। क्या करोगे बताओ? विकास सेठ तुम होते तो क्या करते? दे देते। तो व्रत तो टूट गया। हे जीव, पंडित जी ने बोल दिया मैं एक दिन में 25 से ज़्यादा नहीं बेचता, 25 चाहिए हो तो ले जाओ और 5 जो है कल ले जाना, आज तो मैं 25 ही बेचूंगा। और शटर पूरा नहीं खुला था, उसको 25 टोपियां दी और शटर बंद कर दिया। वह ताला लगा करके घर से आए थे और घर चले गए और जा करके बढ़िया जिनवाणी का स्वाध्याय करने, सारे दिन स्वाध्याय करने बैठे रहे। कोई लालच नहीं। कर सकते हैं ऐसा? महाराज बड़ा काटा काम है। हाँ,
समझ रहे ना? तो कहने का से क्या है, बड़ा काटा काम है, कोई काटा नहीं। मेरा जीवन कितने में चलता है उतना रख लो, और भविष्य के लिए मुझे कितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना रख लो। जिस दिन तुम ऐसा परिमाण करोगे सुरेंद्र भाई, मेरी गारंटी है तुम्हारे जीवन जो है सुखी हो जाएगा, आकुल व्याकुलता पूरी निकल जाएगी और जीवन सुखी आराम से जीवन चलेगा। अभी भागा दौड़ी क्यों पड़ रही है? वो मास्टरों को तो बेचारों को चैन नहीं है, 1 मिनट की भी चैन नहीं। बेचारे सुबह सुबह भाग भाग करके दौड़ करके जाते हैं और वहाँ स्कूल में पढ़ा के आते हैं, 1 बजे आते हैं, तुरंत दुकान पे बैठ जाता है और बेचारा रिटायर भी हो जाए तो भी 1 मिनट की भी चैन नहीं है। यही तो पाप है। अपन पाप क्या सोचते हैं, किसी को मारो तो पाप हो गया? नहीं, जे चैन नहीं है जो, वही तो पाप है, और जो संतोष है वही धर्म है। इसलिए अपने जीवन में एक संतोष लाओ। हम ये नहीं बोल रहे पूरा छोड़ दो, तुम्हारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है उतना रखो, और कितने से तुम्हारा घर चलता है उतना रखो, साधु के लिए कितना देना पड़ता है उतना रखो, और मैं बीमारी के लिए कितना चाहिए पड़ता है उतना रखो, और उसके बाद संतोष, बस अब नहीं चाहिए। पंडित जी के जैसा 25 टोपी ही बेचूंगा। सुरेंद्र भाई तुम कितनी बेचोगे? महाराज जितनी बिकती जाए तो उतनी बेचते जाए, हमारा कोई नियम नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं। तो यही पाप है। इसलिए अपने जीवन को नियमित कर दो, बस इतने से ज़्यादा नहीं। जितने में जीवन चलता है उतना साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, बस ऐसी भावना भाव, भगवान मुझे इतना चाहिए, उतने में मेरे घर का कुटुंब का पालन पोषण हो जाए, और मेरे दर पे यदि कोई साधु आ जाए तो वह भी भूखा ना जाए, उसको मैं संतुष्ट कर सकूं, उसको मैं भोजन दे सकूं, मेरे पास पेटी इतनी भरी रहे, मेरी भावना इतनी है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। यह है व्रत। और 3 लोग के भी आ जाए तो शांति नहीं है, यह है पाप। अब आएगी नहीं हमें पता है। बोलो पंकज भाई 100 करोड़ तुम्हारे पास कब आएंगे? बोलो आएंगे 100 करोड़? नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। जितने आए उतने में शांति करो, उसके बाद त्याग कर दो, और उसके बाद आएंगे भी तो सारे मैं धर्म में लगा दूंगा। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, संतोष मिलेगा, और जो अंदर में संतोष मिलेगा उसी का नाम है धर्म। और जो अंदर में बेचारा आकुल व्याकुल बेचैनी है उसी का नाम है अधर्म। रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं। जयंती लाल जी रोटी खा रहे थे एक दिन, और वो ग्राहक आ गया, थाली बगल में सरकाई, वो ग्राहक को निपटाया पहले। जीव यही तो पाप है। रोटी खाने की भी चैन नहीं है। रोटी खाते में ग्राहक आ जाए तो थाली वहीं सरका दे और उस ग्राहक को निपटाने जाए, इसी का नाम पाप है। इसलिए अपने जीवन में एक संतोष लाओ, जितने से मेरा जीवन चल जाए उतना रख लो, उसके बाद व्रत कर लो, इससे तुम्हारा स्वर्ग पक्का हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।